नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेक्स जेपी मोटिवेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी है सोल्जर्स के ऊपर, यानी सैनिक के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करने से पहले आप सबको एक प्यारी सी कविता सुनाता हूँ। आप दिल खोल कर कविता सुनिए और इस कविता का स्वागत करिए। हम शहीद हैं, दिलों से कहाँ जाएंगे। हम शहीद हैं, दिलों से कहाँ जाएंगे। तुम्हारी आँख के तारों में झिलमिलाएंगे। यही धरा गगन वतन यही समाएंगे। तुम्हारी याद में गीतों में हम लौट आएंगे। गला कटे लहू बहे नहीं कोई गम है। गला कटे लहू बहे नहीं कोई गम है। मिटेंगे देश पर हमारे लिए क्या एकम है। लहू से अपना वतन हम चमन बनाएंगे। लहू से अपना वतन हम चमन बनाएंगे। अरे शहीद हैं, कलियों में मुस्कराएंगे। अरे शहीद हैं, कलियों में मुस्कराएंगे। हमारी आन बान शान बस वतन ही है। हमारी आन बान शान बस वतन ही है। हमारे नाम की पहचान बस वतन ही है। हम इस तरह से मौत को गले लगाएंगे। हम इस तरह से मौत को गले लगाएंगे कि जाते जाते भी तिरंगा ही लहराएंगे। कि जाते जाते भी तिरंगे को ही लहराएंगे। फ्रेंड्स, आज की यह कहानी सोल्जर के ऊपर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की हमारी यह कहानी एक युद्ध में गए हुए सैनिक की है। बहुत ही प्यारी कहानी है। एक सैनिक की दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो फ्रेंड्स, मैं बिना देर किए वो यही कहानी शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, आप भी बिना स्किप किए पूरी कहानी को सुनिएगा और कहानी का स्वागत करिएगा दिल से। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? तो उसके माता पिता बोले, बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें। यह बात सैनिक बोलता है कि युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके। इसलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूं। तो उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। तो बेटा बोलता है, नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। यह बात सैनिक के मन में कचोट रही थी, उसे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड नोट केस था। तो यह एक सुसाइड केस होने की वजह से उनकी माता पिता को विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की शिनाख्त पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कपकपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। दोस्तों, इस कहानी में जो माता पिता हैं वे हम में से बहुत से लोगों की तरह हैं
जो अपनी सुविधाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वे उन लोगों से प्यार करना या रहना या समय बिताना चाहते हैं जो दिखने में अच्छे हैं, स्वस्थ हैं या फिर जिनके साथ रहकर उन्हें मज़ा आता है। वे ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो देखने में स्वस्थ, सुंदर या स्मार्ट नहीं हैं या जिनके साथ वे मज़ा नहीं कर पाते या जो किसी भी रूप में उनके लिए असुविधाजनक हैं। वे ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखते हैं, लेकिन कभी कभी उनके इसी व्यवहार के कारण उनके सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब उन्हें पछताना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आइए लोगों को वे जैसे हैं वैसे ही उन्हें अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद करें। फ्रेंड्स, क्योंकि एक इंग्लिश की पंक्ति में कहा गया है कि फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ट्रू ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी इज ट्रू ब्यूटी। जो वास्तविक सुंदरता होती है वो आंतरिक मन और दिल की सुंदरता को देखकर बताई जाती है कि वह वास्तविक सुंदरता है। हमारे फेस को, हमारे चेहरे की बनावट को देखकर, हमारे शरीर की बनावट को देखकर हम यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वह व्यक्ति कितना सुंदर है। तो इसलिए कहा गया है कि फिजिकल ब्यूटी नॉट ट्रू ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी ट्रू ब्यूटी। प्राकृतिक सौंदर्य अंदर भीतरी गुणों को देखकर, अंदर के मन के भाव को देखकर बताया जाता है। तो फ्रेंड्स, सुंदरता के ऊपर ध्यान न देकर हमारे जो भी हमारे व्यक्तित्व में जैसे लोग हैं हम उन्हें वैसे ही अपनाएं। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको एक कविता और सुनाता हूँ, जो यह कविता भी सैनिक की ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं बिना देर किए हुए ही कविता शुरू करता हूँ। शत्रु सीमा लाग न जाए, खड़े रहे चट्टानों से, देशभक्ति क्या होती है तुम पूछो जरा जवानों से। शीश झुकाया नहीं भले ही अपने प्राण गंवाए हैं, भारा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। धूल चटाई बैरी को जब उसने आंख उठाई है, भारत की सीमा के रूप में उसकी मृत्यु आई है। मार भगाया है दुश्मन को सरेआम मैदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। वीर सपूतों की गाथा सारा भारत ही गाता है, देख के इनका जज्बा दुश्मन भी थर थर राता है। करते हैं रक्षा ये हमारी आतंकी शैतानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। मिलती है वर्दी जिनको वो किस्मत वाले होते हैं, उनके होने से ही हम रातों को चैन से सोते हैं। रहे सलामत वीर हमारे निकले दुआ जुबानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से, भरा पड़ा इतिहास हमारा वीरों के बलिदानों से। तो फ्रेंड्स, आज की यह कहानी बस इतनी ही। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मोटिवेशनल कहानी और मोटिवेशनल स्टोरीज या फिर मोटिवेशनल और भी चीज़ें सुनना या देखना चाहते हैं तो फिर प्लीज़ हमारे इस ज्ञानक जीपी मोटिवेशनल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। तो फ्रेंड्स, जिससे हम आपको नए नए वीडियोस, नई नई मोटिवेशनल कहानियाँ, नए नए मोटिवेशनल स्पीच आप तक पहुँचाते रहें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे ज्ञानक जीपी मोटिवेशन चैनल को आप सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।